इन ए कॉइल, कॉइल में, कॉइल यानी इंडक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 5 मीटर स्क्वेयर पर मिली सेकंड and current becomes 1 ampere from 2 ampere in 2 into 10 to the power minus 3 second. If magnitude of a field is 1 Tesla, Tesla यानी Weber per meter square, then self inductance of the coil is, coil का self inductance हमें पूछा है। बढ़िया प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे हमें ये सेल्फ इंडक्टेंस का प्रॉब्लम है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्या बताया कि फॉर सेल्फ इंडक्शन फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एल इंटू आई। एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस, आई यानी करंट, हाँ, तो फाई इक्वल टू एल आई, और E इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो फाई इक्वल टू एल आई सेल्फ इंडक्शन के लिए, और इसी फाई से फिर E मिलता है, E इक्वल टू इसी फाई का डी बाई डी टी यानी डेरिवेटिव, तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इसमें फाई की वैल्यू एल आई है, रखो। तो ये E इक्वल टू डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू एल आई, तो E इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर निकाला डेरिवेटिव के, तो क्या बचा डी बाई डी टी ऑफ आई। एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस, ये कांस्टेंट होता है, तो इसलिए E इक्वल टू एल डेरिवेटिव के बाहर बचा डी बाई डी टी ऑफ आई, ऐसा बोलो, या डी आई बाई डी टी, तो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब ये आपको क्लियर, ओके। तो अभी भाई E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो वापस अभी हम उसी फॉर्मेट में आएंगे कि भाई ये E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यस, लेकिन बेसिकली E की वैल्यू क्या होती है, डी फाई बाई डी टी, क्या होती है, तो E की जगह हम डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। ये तब लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी जब इस सेल्फ इंडक्टेंस में वो कॉइल जो है उसकी टर्न्स की संख्या 1 हो, कितनी हो, 1 हो, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा रही तो फिर उसके लिए हम लिखते हैं यन, क्या लिखते हैं रे बाबू, यन। तो ये यन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, और ये यल डी आई बाई डी टी वैसे ही। तो देखो बरा अभी हमें क्या मिला है, तो हमें मिला है ये देखो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, अदरवाइज ये पूरी प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं, सीधा फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस के लिए E इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। कैसे आया, इसलिए मैंने पूरी कहानी बताई। आपको डायरेक्टली लिखना है E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और E की वैल्यू तो डी फाई बाई डी टी मालूम है। अगर टर्न्स की संख्या, उस कॉइल में टर्न्स की संख्या 1 रही तो यहाँ n लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 1 से ज़्यादा टर्न्स है, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, तो फिर यहाँ n लिखना पड़ता है। तो n इंटू डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। और हमें क्या पूछा है रे बाबू रे, यल पूछा है, ओके, यल पूछा है। तो अभी हमें क्या डाटा दिया है ये बताओ, चलो बताओ बरा फिर क्या हमें दिया है ये बताइए। तो यहाँ साइड वर्क में पहले मुझे बताओ, साइड वर्क क्या क्या डाटा दिया है, क्या क्या डाटा आपको मेंशन किया है ये पहले बताओ। तो आप बोलेंगे कि सर इन ए कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 5 मीटर स्क्वेयर पर मिली सेकंड। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया है, क्या दिया रे बाबू, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया है। तो ये फाई यानी मैंने बताया आपको, देखो फाई यानी होता है ए बी, फाई इक्वल टू ए बी। हाँ, तो फिर देयरफॉर डी फाई बाई डी टी क्या होगा,
मतलब इधर डी बाई डी टी लिया तो इधर भी डी बाई डी टी, ये ए बी वैसे ही, बी कांस्टेंट, और ये चेंज हो रहा है, ये प्रॉब्लम में दिया तो ये अंदर ही रहेगा, बी कांस्टेंट इसलिए उसको बाहर निकाल लिया। तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू देखो, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू बी इंटू डी ए बाई डी टी, तो ये यन इंटू ये देखो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू बी इंटू डी ए बाई डी टी। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ प्रॉब्लम। और ये वैसे यल इंटू डी आई बाई डी टी वैसे ही। चलो फिर अभी क्या क्या आपको वैल्यू दिए ये इधर बता दो, उधर पहले हम वैल्यू लिख लेंगे। तो पहली तो सर वैल्यू हमें दिए डी ए बाई डी टी, वो चेंज इन एरिया 5 मीटर स्क्वेयर पर मिली सेकंड। तो ये बेटा देखो ये वाला डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी 5 मीटर स्क्वेयर पर मिली सेकंड। ओके, तो ये 5 मीटर स्क्वेयर अपॉन मिली यानी 10 टू द पावर -3 और ये सेकंड 10 टू द पावर -3 अप लिया तो क्या हो गया प्लस 5 10 टू द पावर 3 मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। यस सर, ये डी ए बाय डी टी की वैल्यू हुई। अच्छा चलो ये मिल गई। अब आप मुझे बताओ कि B कितना दिया है, ये बताओ B। तो वहाँ आपको बोला है एंड करंट चेंजेस 1 एम्पियर फ्रॉम 2 एम्पियर इन 2 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकंड, यानी पहले करंट 2 एम्पियर था, बाद में 1 एम्पियर हुआ और उसमें टाइम लगा कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकंड। और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आपको दिए 1 टेस्ला, मतलब बी दिए 1 टेस्ला। ओके, और उसके साथ साथ आपको ये दिया है क्या डी आई बाई डी टी। तो बताओ बरा डी आई बाई डी टी, ये डी ए बाई डी टी हो गया। अभी ये डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्टिव टाइम। तो डी आई यानी चेंज इन करंट यानी फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन ए डी टी यानी टाइम वैसे ही। तो फाइनल करंट सर 2 माइनस इनिशियल करंट 1 और टाइम कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। चेक करो हाँ या ना, बरोबर कि नहीं। फाइनल करंट कितना दिया है रे बाबू 2, इनिशियल करंट 1 और जो चेंज इन टाइम है वो कितना दिया है रे बाबू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये क्या हुआ रे बाबा, तो ये 1 अपॉन ये 2 और ये अप लिया रे बाबू, तो ये 10 टू द पावर +3, 10 टू द पावर +3। ओके, तो ये हो गया डी आई बाई डी टी, इतने एम्पियर पर सेकंड, ये भी हो गया। और एक बी दिया है हमें, कितना दिया है 1 टेस्ला यानी ही 1 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। यस, और यन टर्न्स की संख्या नहीं दी, मतलब 1 लेना है, एक से ज़्यादा दी होती तो वो ली होती। यस, तो टर्न्स की संख्या यन ये 1 दी है। चलो बरा रखो बरा इसमें वैल्यू। तो यन की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, डी ए बाई डी टी की वैल्यू ये 5 इंटू 10 टू द पावर 3, यल वैसे ही। और डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी, ये देखो हाफ इंटू 10 टू द पावर 3, हाफ इंटू 10 टू द पावर 3। तो हाफ इंटू 10 टू द पावर 3। तो आप बोलेंगे सर 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया, बरोबर है। और ये अपॉन 2 इधर लाया, ये 1 इंटू 1 यानी 1 ही, 1 इंटू 5 यानी 5 और ये 2 इधर लाया तो हो गया 10। ये या लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू कितना लेफ्ट। तो देखो यल की वैल्यू कितनी आ गई 10, उसका यूनिट तो मालूम है आपको हेनरी। क्या है रे बाबू ऐसा यूनिट हेनरी। तो ये आ गया आंसर। अब मुझे बस ऑप्शन बताओ कौन सी, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर क्या रे बाबू, बोलिए यस यस। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर दिया है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स
हैव 50 एंड 1500 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। तो प्राइमरी की टर्न्स की संख्या बेटा 50 दी है, सेकेंडरी की 1500 दी है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक विद द प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय फाई इक्वल टू 50 माइनस 40। प्राइमरी में जो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला दिया फाई इक्वल टू 50 माइनस 40, वेयर फाई इज इन वेबर्स। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है। टी इज टाइम इन सेकंड। हाँ, टाइम सेकंड में। एंड 50 इज ए कांस्टेंट। देखो रे बाबू, 50 क्या दिया है? कांस्टेंट। तो द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज, तो आउटपुट वोल्टेज यानी ही सेकेंडरी वोल्टेज हमें यहाँ पे पूछा है, तो क्या रहेगा? पहले तो मैं आपको फिगर बताता हूँ, फिर उसका फार्मूला बताता हूँ और फिर आंसर फाइंड करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो बाबू देखो, ये बेटा प्राइमरी कॉइल, ये एसी सोर्स और ये बेटा सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो यहाँ से बेटा हमने प्राइमरी वोल्टेज सप्लाई किया ईपी यानी प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी ईएमएफ, और यहाँ हमें सेकेंडरी ईएमएफ मिलता है। क्या मिलता है रे बाबू रे? सेकेंडरी ईएमएफ ईएस यानी सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी ईएमएफ। ये बेटा प्राइमरी कॉइल पी से डिनोट की जाती है, ये सेकेंडरी कॉइल एस से डिनोट की जाती है। और ये जो पूरी अरेंजमेंट है बेटा, ये वाली, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते रे बाबू रे? ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल होते हैं और ये लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। क्या होता है रे बाबू? लैमिनेटेड आयरन कोर। क्यों होता है? ताकि प्राइमरी की मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में इजीली ट्रांसफ़र हो, इसके लिए ये एक एजेंट के रूप में काम करता है, एक मददगार के रूप में काम करता है ये लैमिनेटेड आयरन कोर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और लैमिनेटेड आयरन कोर मिलके बनता है ट्रांसफॉर्मर। तो प्राइमरी की टर्न्स की संख्या, तो ये बेटा NP, सेकेंडरी की टर्न्स की संख्या NS, तो NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, EP यानी प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी EMF, ES यानी सेकेंडरी वोल्टेज या सेकेंडरी EMF। और मैंने आपको फार्मूला बताया बेटा, क्या बताया है? ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP इक्वल टू IP बाय IS, ये टोटल फार्मूला बताया है। इसमें ES यानी सेकेंडरी का वोल्टेज, EP यानी प्राइमरी का वोल्टेज, NS यानी सेकेंडरी की टर्न्स, NP यानी प्राइमरी की टर्न्स, IP यानी प्राइमरी से बहने वाला करंट और IS यानी सेकेंडरी से बहने वाला करंट। लेकिन प्रॉब्लम के अनुसार हमें ये तीसरे टर्म की ज़रूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP इतनी की ही ज़रूरत है, इसलिए ये पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ इतना पार्ट ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP, क्लियर क्या? तो बाकी पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये लगेज तो मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया, ज़रूरत नहीं है इसलिए। हाँ, तो ये बाबू रे ES वैसे ही, EP वैसे ही, NS यानी सेकेंडरी की टर्न्स बताओ कितनी? 1500। और प्राइमरी की टर्न्स कितनी रे बाबू? 50। 10 कैंसल, 5 3 15। तो ये बेटा ES बाई EP इक्वल टू क्या आ गया रे बाबू? ये 3 और ये 0 यानी 30 आ गया। तो इसका मतलब बेटा ES इक्वल टू 30 इंटू EP, ये आ गया। हाँ, तो बाबू रे अभी EP यानी प्राइमरी का वोल्टेज ये अगर मालूम है तो ES यानी सेकेंडरी का वोल्टेज मालूम हो जाएगा। लेकिन सर प्राइमरी का वोल्टेज EP तो हमें दिया ही नहीं है,
प्राइमरी का वोल्टेज जो है यहाँ ईपी ये दिया नहीं है, इसलिए बेटा ये साइड वर्क। प्राइमरी का वोल्टेज नहीं दिया है लेकिन फाई दिया है ना बेटा प्राइमरी का। ये प्राइमरी के पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दिए, क्या दिए रे बाबू, 50 माइनस 40 प्राइमरी के पास के मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। तो फाई बेटा ये प्राइमरी का, फाई ये प्राइमरी का, तो आपको प्राइमरी का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि फाई मालूम है तो ई मालूम कर सकते हैं, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये किसके अनुसार, फैराडेज लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो बार बार बताते रहता हूँ मैं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इमी, इमी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे साहब ने जो सेकंड लॉ बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, अभी पिछले भी तो प्रॉब्लम में हमने यूज़ किया, हाया ना रे बाबू। तो ये फाई की वैल्यू जो है ये रखो, तो ये ईएमएफ किसका, सर प्राइमरी का, हाँ इसलिए ईपी, तो ये फिर डी बाई डी टी वैसे ही, और फाई की वैल्यू रखो तो सर 50 माइनस 40, ये डी बाई डी टी यानी डेरिवेटिव, डी बाई डी टी यानी रे बाबू रे डेरिवेटिव, वो दोनों को दे दो, 50 को भी दे दो और वो 40 को भी दे दो, है ना बाबा। तो ये डी बाई डी टी ऑफ 50 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 40, अरे लेकिन 50 ये कांस्टेंट है, प्रॉब्लम में बोला गया है, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव बाबू 0 रहती है, क्या रहती रे बाबू, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, तो 50 कांस्टेंट इसलिए उसकी डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ 50 ये 0 माइनस 4 कांस्टेंट इसलिए डेरिवेटिव के बाहर बचा क्या, डी बाई डी टी ऑफ टी, 4 कांस्टेंट है बाबू इसलिए डेरिवेटिव के बाहर बचा क्या, डी बाई डी टी ऑफ टी यानी डी टी बाई डी टी। अरे लेकिन डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना रे बाबू, तो और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये -4, ये डी टी कैंसिल यानी 1, तो ये ई पी इक्वल टू -4 वोल्ट। अच्छा माइनस आए तो मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो ई पी इक्वल टू कितना आएगा, 4 वोल्ट इन अ मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो माइनस वैल्यू हो को प्लस कंसिडर किया जाता है। अरे तो ई पी की वैल्यू 4 यहाँ रखो, तो देयरफॉर ई एस इक्वल टू 30 इंटू ई पी की वैल्यू 4, तो ई एस इक्वल टू आ गया 120 वोल्ट, ये आंसर हो गया। और अभी आप मुझे ऑप्शन बताओगे, बोलो ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस यस। असर्शन रीजन टाइप ये क्वेश्चन है, असर्शन दिया है, ए वर्टिकल आयरन रॉड हैज़ ए कॉइल ऑफ वायर वाउंड ओवर इट एट द बॉटम एंड। एक वर्टिकल रॉड दिया है, उसके लोअर एंड को यानी बॉटम पे एक कॉइल वाउंड की है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ मैं फिगर ड्रॉ भी करके बताऊंगा। एन अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट फ्लोज इन द कॉइल, कॉइल में से वो जो बॉटम पे कॉइल आपको दिखाई दे रहा है उसमें से एसी करंट बह रहा है। द रॉड गोज थ्रू ए कंडक्टिंग रिंग एज शोन इन द फिगर, तो ऊपर उसके ऊपर आपको एक रिंग दी हुई है, क्या दी हुई है, रिंग दी हुई है, हाँ कंडक्टिंग रिंग एज शोन इन द फिगर। तो द रिंग कैन फ्लोट एट ए सर्टेन हाइट अबव द कॉइल, तो ये जो रिंग है कंडक्टिंग रिंग है ये फ्लोट होगी, क्या होगी, फ्लोट होगी। तो वो जो रिंग है अभी फिगर में बताऊंगा, वो जो रिंग है ये ऐसी फ्लोट होगी, क्या होगी, वो ऐसी फ्लोट होगी उस आयरन रॉड में, ये बोला गया असर्शन में। रीजन क्या दिया, इन द अबो सिचुएशन ए करंट इज इंड्यूस इन द रिंग, इस सिचुएशन में वो रिंग में एक करंट तैयार होता है, which interacts with the horizontal component of the magnetic field, जो horizontal component of magnetic field के साथ interact करता है, to produce an average force in the upward direction, और वो एक upward direction में force तैयार करता है। तो यह assertion भी सही है, रीजन भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन।
assertion is true, reason is true and reason is a correct explanation for assertion. अब ये क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो एक बाबू रे हमें रॉड दिया हुआ है, ये देखो एक हमें ये रॉड दिया हुआ है, इस रॉड में एक कॉइल है, एक कॉइल है, ये देखो एक कॉइल दी है। तो इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है ऐसा बोला गया है हमें। क्या पास हो रहा है? करंट। अब बोलेंगे सर ये आपने ऐसा ऐसा ये क्या निकला? कॉइल है ना रे बाबू, और बैकवर्ड पोर्शन हमें दिखता नहीं। अगर फिर भी हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। हाँ, तो ये कॉइल ऐसी वाउंड की उस आयरन रॉड पे, यस, और इसमें से करंट पास हो रहा है, ये करंट जो है पास हो रहा है और यही करंट इधर निकल रहा है। और यहाँ एक हमें रिंग दी हुई है, ये है वो रिंग, ये है वो कॉइल और ये है वो रॉड, आयरन रॉड जो दिया है। कौन सा रॉड दिया है? आयरन रॉड। ओके, तो देखो अभी सिंपल सी बात है कि इस कॉइल में से क्या पास होगा? करंट पास होगा। देखो करंट पास हुआ, इतना करंट पास हुआ, तो ये करंट ने तैयार की मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है करंट तैयार? करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या तैयार करती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तैयार की। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के पास ये रिंग रखी हुई है, तो रिंग में भी क्या तैयार होगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या तैयार होगी? क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये रिंग क्या होगी? इंड्यूस होगी। तो ये जैसे उसी प्रकार की कहानी है कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हो रहे हैं, उसके कारण इस सेकेंडरी में भी मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होते हैं। तो आई के कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई। ये करंट मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, बरोबर यहाँ ध्यान दो। ये करंट आई करंट किसमें का? इन कॉइल। हाँ, तो इसके कारण क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई। मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई कहाँ? इन कॉइल। यस, मैग्नेटिक फील्ड बोलो यानी ही मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हुए। क्लियर? ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ भी ये रिंग रखी हुई है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये इंड्यूस हुई और इसमें भी क्या तैयार हुई? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसने अपने मैग्नेटिक फ्लक्स इसको पास ऑन किए, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई कहाँ? इन रिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको मैं प्राइमरी समझ लेता हूँ कॉइल को, और रिंग को क्या समझता हूँ? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेरे बाबू क्या तैयार हुई है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? क्या बोलो? सेकेंडरी में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ क्या तैयार होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ बेटा क्या तैयार हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड इन रिंग। तो एक बात ऑलवेज ख्याल में रखो, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर? क्या? अगर सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगी तो स्ट्रेट लाइन में करंट तैयार होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में है तो करंट सर्कुलर फॉर्म में तैयार होता है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई इन रिंग में। किसमें? रिंग में। और इसी के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स डेवलप होता है, और वो फोर्स इस रिंग को क्या करता है? ऐसा फ्लोट करता है, अप दिशा में क्या करता है? फ्लोट। तो यहाँ जगह नहीं सामने इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक फोर्स तैयार होता है। अ फोर्स यप इज इंड्यूस इन द रिंग। रिंग में एक फोर्स तैयार हुआ, विच फ्लोट्स, जो फ्लोट करता है, विच फ्लोट्स द रिंग, जो रिंग को क्या करता है रे? फ्लोट करता है। कौन फ्लोट करता है? ये फोर्स। तो बोलो पूरी कहानी क्या हुई? बताओ पूरी कहानी क्या हुई? तो सर ये कॉइल में से पास कर रहे करंट,
इसके कारण इस कॉइल में तैयार हुई मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, इन इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये रिंग इंड्यूस हुई, तो इस रिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई सेकेंडरी। अगर ये प्राइमरी तो ये सेकेंडरी। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ फिर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, तो सर रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार हुई, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या तैयार करती है, एक फोर्स तैयार करती है, और यही फोर्स उस रिंग को क्या करता है, अप फ्लोट करता है। क्या करता है, अप फ्लोट करता है। तो ये फोर्स, अपवर्ड फोर्स इस रिंग को फ्लोट करता है। इसलिए जो असर्शन दिया है वो भी सही और रीजन जो है वो भी सही। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर क्या रे बाबू? यस।